मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस हमारे साधना सिद्धि चैनल पर हमारा प्रयास यही है कि हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को आपके सामने सरलतम स्वरूप में लेकर के आएं। कुछ ऐसे उपाय भी आपको बतलाएं जो कि आप घर बैठे स्वयं कर सकें बिना किसी की सहायता के, और कुछ ऐसी बीमारियां जिन पर शायद डॉक्टरों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हो और हाथ उनका खड़ा करना मुझे बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं लगता। कारण यह है कि जो बीमारी है, जो बीमारी की जड़ है, वो कहीं ना कहीं हमारी जन्म पत्रिका में है, ग्रहों में है। और ये यूं ही नहीं हम कह रहे, कोई कपोल कल्पित ये कल्पना नहीं है। आपको मैं कसौटी देता हूं कि जिन जिन बातों का उल्लेख यहां पर किया जा रहा है, आप जातक की जन्म पत्रिका हाथ में लेकर के स्वयं उसका विश्लेषण कर सकते हैं, हमें सूचित भी कर सकते हैं। तो इस विशिष्ट श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं शराब के बारे में। जी हां, जरूरत से ज्यादा नियमित रूप से शराब का जो सेवन है वो आर्थिक रूप से व्यक्ति को कमजोर बनाता है, शारीरिक रूप से कमजोर बनाता है, मानसिक रूप से कमजोर बनाता है, सामाजिक रूप से कमजोर बनाता है। और इतनी सारी जो कमजोरियां हैं वो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति स्वयं अपनी कब्र खोदने का कार्य करता है। तो कौन सा ग्रह और कौन सी परिस्थिति जन्म कुंडली की उत्तरदायी है किसी व्यक्ति को शराबी का टैग लगाने में या शराबी का तमगा दिलवाने में? और आज जो शुरुआत है, तो जाहिर सी बात है कि शुरुआत हम करेंगे मेष लग्न की जन्म पत्रिका से और आगे ये हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। तो यदि आप या आपके परिवार का कोई व्यक्ति, कोई परिजन पीड़ित है, तो आपको जरूर बहुत गहराई से एपिसोड भी देखना चाहिए और उपाय जो है वो तो करना ही चाहिए। और शराबी जो है वो अपनी तरफ से आपको इतने सारे तर्क दे देगा। कई बार तो मैंने डॉक्टर्स को भी इसके फेवर में बातचीत करते हुए सुना है कि इसके ये लाभ हैं, और यूट्यूब पर आपको इस प्रकार के कई वीडियो मिल जाएंगे। हालांकि मुझे इसका कोई भी लाभ ना तो तर्क संगत लगता है, ना ही तार्किक लगता है, ना ही उचित लगता है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, बिना किसी देरी किए सबसे पहले हम एक मेष लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और फिर उन कारणों को जानते हैं जो किसी व्यक्ति को खासतौर पर शुक्र की दशा अंतर्दशा में शराब और शराब के दुष्प्रभावों से प्रभावित करने का कार्य करता है। साथियों, शुक्र जो है वो ऐश्वर्य का, वैभव का, शौक, ऐश मौज जिसको कहते हैं, उन सब का कारक होता है। और शुक्र की स्थिति मेष लग्न में इसलिए अधिक घातक है कि थोड़ी सी भी जहां पर इनको गलत संगत मिल गई, थोड़ा सा प्रश्रय मिल गया, और फिर तो ये स्वयं जिसने इनको शराब पीना सिखाया है उससे भी कई गुना आगे निकल जाते हैं। क्या कारण है? कारण यह है कि शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका में प्रबल मारक है। एक तो वो द्वितीय भाव के भी लॉर्ड है और साथ ही वो सप्तम भाव के भी लॉर्ड है। और दूसरा ये परिणाम कि द्वितीय भाव आपके कुटुंब का और सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का। तो आपके कुटुंबी, आपके परिजन, आपके भाई बहन, रिश्तेदार और साथ ही आपकी धर्म पत्नी, इन सब से आपको शराब दूर अवश्य कर देगी, इतनी गारंटी मैं जरूर देता हूं यदि आप उपाय नहीं करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं? 4 प्रमुख स्थितियों पर चर्चा करते हैं साथियों। सबसे पहली जो स्थिति है वो ये है कि यदि इस जन्म पत्रिका में शुक्र देव जो कि मारक तो है ही, त्रिक भावों में जाकर के यदि बैठ जाते हैं, छठे में बैठ जाएं, चाहे 8वें में बैठ जाएं, चाहे वो 12वें भाव में बैठ जाएं, इन भावों में बैठा हुआ जो शुक्र देव है वो व्यक्ति को धन हानि तो देता ही है, बल्कि कड़ी कमाई जो उसने कमाई है मेहनत से, खून पसीना एक करके, उसको भी वो शराब के सेवन में बिना सोचे समझे गंवाने का
वो मादा रखता है, हालांकि मादा इसको नहीं कहे, मूर्खता ही कहना होगा इस बात को, कड़ी कमाई को। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक कामुक होता है और इस कारण से खासतौर पर 40 वर्ष की आयु के पश्चात में उसको कुछ गुप्त रोगों का भी सामना करना पड़ सकता है। और ये सारी जो स्थितियां हैं ये कुल मिलाकर के उसको तलाक की नौबत तक लेकर के आने का कार्य करती है, ये स्थिति हो और साथ में शुक्र की दशा अंतर्दशा हो तो। दूसरी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में मारक शुक्र देव किसी भी प्रकार के पाप या क्रूर ग्रह के साथ में युति करके विराजमान है, चाहे फिर वो राहु हो, केतु हो, शनि हो या फिर वो मंगल ही क्यों ना हो, ऐसा जो व्यक्ति है वो शुक्र की दशा अंतर्दशा में या फिर शुक्र के साथ जो ग्रह है उसकी दशा अंतर्दशा में शराब जनित दुर्घटना का, शराब जनित किसी गंभीर प्रकरण का उसको सामना करना पड़ता है। और ऐसा जो व्यक्ति है वो शादीशुदा होते हुए भी अन्य महिला मित्र रखता है, जिसको कि हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कहते हैं। और ऐसे सभी कार्यों में कई बार तो इनके परिजन, इनके मित्र भी इनका साथ देने का ही कार्य करते हैं। और परिणाम ये होता है कि 40 से 45 वर्ष की अवस्था में इनका जो स्वास्थ्य है वो बहुत हद तक, लगभग आधा ही रह जाता है। शराब जो है वो फिर इनको सेवन करना प्रारंभ कर देती है। साथियों, तीसरी स्थिति थोड़ी सी आश्चर्यजनक है, चिंताजनक भी है। कारण यह है कि शुक्र यदि इस जन्म पत्रिका में लग्न में विराजमान हो जाए तो वो बहुत कुछ देंगी। ऐसा जो व्यक्ति है वो सोसाइटी में इज्जत भी पाता है, क्योंकि वो हर जगह पर किसी के साथ में खड़ा होता है। कहीं पर दान देने की बात हो, किसी की मदद करने की बात हो, वो सबसे पहले खड़ा होता है। और उसके जो दुर्गुण है, जो अवगुण है, उस पर किसी का जो है सीधी सीधी उसकी दृष्टि नहीं पड़ती है, बल्कि लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, करते हैं तो ठीक है, इसमें कौन सी बुराई है। शौकीन ये व्यक्ति जरूरत से ज्यादा होता है। इनको पत्नी भी सुंदर मिल जाती है, क्योंकि शुक्र अपने ही घर को देख रहा है। सरकार में यदि होते हैं तो उच्च अधिकारी ये होते हैं और विवाह के पश्चात ये तरक्की भी अवश्य करते हैं। परंतु शुक्र की दशा अंतर्दशा इनको एक प्रबल शराबी बनाने का कार्य करती है और इनके बर्बादी का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से खोलने का भी वो कार्य कर देती है। चौथी जो स्थिति है वो शुक्र की डिग्रियों, उसकी सामर्थ्य, उसके बल को लेकर के है। यदि 0 या 28-29 डिग्री का शुक्र देव है, तब भी वो अपनी दशा अंतर्दशा में इस व्यक्ति को शराब के दुष्प्रभावों से प्रभावित करने का कार्य करता है। ये तीनों चारों जो स्थितियां हैं ये मोर देन इनफ, पर्याप्त से भी अधिक है किसी व्यक्ति को शराब के द्वारा बर्बाद करने में। यदि ऐसी कोई स्थिति है आपके साथ में तो बहुत कम संभावना ऐसी होती है कि शराब छुड़ाने का कोई उपाय स्वयं शराबी करने को राजी हो जाए। तो इनकी जो धर्म पत्नी है वो यदि इनके निमित्त शुक्रवार से प्रारंभ करके अग्नि सूक्त का पाठ प्रारंभ कर देती हैं तो इसके आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलेंगे। शुक्र की जो अग्नि है, शुक्र का जो बल है, शराब की जो नेगेटिविटी है उसमें निश्चित रूप से इनको कमी देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही शुक्र और जो स्थितियां हमने बतलाई है कि किसी पाप ग्रह के साथ में है, तो उस स्थिति में उस पाप ग्रह इनके अभिमंत्रित जल से यदि ये रोज प्रातः काल सेवन करते हैं तो केवल 3 माह की मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा शराबी क्यों ना हो, सुबह उठकर वो बिना कुल्ला किए भी यदि शराब का सेवन प्रारंभ कर देता है, ऐसे घोर और प्रचंडतम शराबी भी सामान्य और संतुलित जीवन जीते देखे गए हैं। और यही आधार है मेरा आपको इतने दावे के साथ में ये बात कहने का, तो आप इसका लाभ जरूर उठाइए। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही। श्रृंखला जारी है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।